ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी, माता अशोक सुंदरी जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपके जीवन की सारी कामना पूर्ण करें और समस्या को खत्म करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो गुरु जी ने कहा है कि विशेषकर ये उपाय आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करेगा। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है, लाल चंदन लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी कामना इच्छा है ना, वो मात्र 5 दिन के अंदर पूर्ण होने लगेगी। अब वो कामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जीवन में सुख समृद्धि को लेकर हो या विवाह को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ति के लिए विशेषकर उपाय है, जरूर करिएगा। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार जानकारी हर रोज मिलती रहे। देखिए, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र की जरूरत है तो आपको गिनकर मात्र एक बेलपत्र लेना है। और जब भी बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर कोई भी खंडित चीज नहीं समर्पित की जाती। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है लाल चंदन। क्या लेना है आपको? लाल चंदन। कितना लेना है तो मात्र 1 चम्मच, छोटी वाली आते हैं ना, उतना आपको लाल चंदन ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपकी घर की सारी समस्या खत्म होती है। साथ ही साथ अगर आपके घर में दोष है, चाहे वो काल सर्प दोष हो, वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, वो भी समाप्त होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ठीक है, गुरु जी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करना है और जो भी शिवलिंग की पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होती है। साथ ही साथ घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोगीला है, बीमारी है, तो उसकी वो बीमारी भी समाप्त होने लगती है। तो कामना पूर्ति के लिए और जीवन में चल रही समस्या को खत्म करने के लिए विशेष उपाय है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर के लाए हो, वो जल के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसके बाद थोड़ा जल आपको इस लाल चंदन में डाल देना है, इसको घोल लेना है और इसका पेस्ट तैयार कर लेना। पेस्ट तैयार हो गया। इसके बाद लाल चंदन की 3 बिंदी लगानी है। वो कहाँ लगानी है वो देख लीजिए। तो आपको इस प्रकार से लाल चंदन से अम का संबोधन कर देना है बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है ये शिव जी का रूप है और नीचे दोनों बेलपत्र की पत्तियां ब्रह्मा जी और विष्णु जी का रूप है। और जहाँ पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है ये माता पार्वती जी का स्थान है। और नीचे ये जो डंडी है ये 33 कोटि देवताओं का स्थान है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको 3 बिंदी लगा देनी है। ठीक है, और साथ ही साथ जो बेलपत्र की नीचे डंडी है इस पर भी आपको लाल चंदन लगा देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है। सबसे पहले आपको स्पर्श करवाना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, आपको स्पर्श करवाना है माता के हस्तकमल पर और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो आपको कह देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए और जिस साइड आपने लाल चंदन लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो यहाँ पर शिवलिंग पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। और ये उपाय करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे कुंदकेश्वर महादेव जी, मेरे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है इन्हें समाप्त करें। साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, कामना है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको प्रार्थना कर लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लेना और जो भी कामना है उसके लिए और जो समस्या है वो खत्म हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्या खत्म करेगा। साथ ही साथ अगर आप इस बात को लेकर दुखी हो कि आपके जीवन में दुर्भाग्य है और उस दुर्भाग्य के कारण आपको कौन सा भी कार्य बनते बनते बिगड़ने लगता है, आप कुछ भी कार्य करने जाते हो उसमें असफल हो जाते हो, तो ऐसे में भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है तो मात्र आपको इस प्रकार से 1 चम्मच शहद ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है काले तिल। ठीक है, कितने काले तिल लेने हैं? देखिए, यहाँ पर आप 1 चुटकी काले तिल ले सकते हो। ठीक है, अब 1 चुटकी में चाहे 7 दाना है, वो 11 दाना है या 21 दाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और मात्र इन तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। ठीक, शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो ना, तो ये आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य को खत्म करेगा। साथ ही साथ घर में सुख शांति बनी रहेगी।
इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर काले तिल का उपाय करने से आपके जीवन की सारी समस्या, बाधाएं, परेशानी दूर होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो देख लीजिए। देखिए, इस शहद को आपको अपने हाथ में ले लेना है और इस प्रकार से शिवलिंग पर अच्छी तरह से आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक है, शहद को हाथ में लेकर शिवलिंग का अच्छी तरह से आपको लेपन कर देना है। ठीक, लेपन हो गया। इसके बाद आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे श्री शंभु, है त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन में जो दुख है, परेशानी है, समस्या है, उन्हें खत्म करें। देखिए, वो परेशानी किसी भी प्रकार की हो सकती है और कितना भी दुर्भाग्य आपके जीवन में चल रहा है, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको प्रार्थना करते हुए वो 11 काले तिल के दाने, एक चुटकी काले तिल के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपके पास जो एक जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको ठीक शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का विशेष तरीके से जाप करते हुए। जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। जहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रख लेना है, जल को अपने सीधे वाले हाथ में इकट्ठा कर कर उसको कंठ पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है, ठीक है, तथा नैनों पर लगाना है। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य, समस्या खत्म होने लगेगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से कामना भी पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर कर जरूर देखिएगा ना। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या खत्म होगी और जो भी कामना है वो पूर्ण होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।